नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद देश में तमाम तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा क्यों दे दिया, अचानक इस्तीफा क्यों दे दिया। क्योंकि एक तरफ मानसून सत्र की शुरुआत होती है और मानसून सत्र की शुरुआत होते ही जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दे देते हैं। जगदीप धनखड़ की ओर से बताया जाता है कि स्वास्थ्य कारणों के चलते इस्तीफा दिया गया है, लेकिन तमाम तरह की चर्चाएं, तमाम तरह के कयास लगाए जाने शुरू हो जाते हैं। सवाल निकलने शुरू हो जाते हैं कि क्या सरकार और जगदीप धनखड़ के बीच कुछ मनमुटाव चल रहा था, क्या जगदीप धनखड़ किसी बात से नाराज हो गए थे। तमाम तरह की बातें निकल कर आई। आपको बताते हैं जगदीप धनखड़ ने क्या कुछ कहा था। जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा देने के बाद कहा था, राष्ट्रपति जी, स्वास्थ्य देखभाल को प्राथमिकता देने और चिकित्सीय सलाह का पालन करने के लिए मैं संविधान के अनुच्छेद 67 का के तहत तत्काल प्रभाव से भारत के उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देता हूं। अब ये इस्तीफा जहां हुआ वहां तमाम तरह के सवाल खड़े होने लगे, तमाम तरह की चर्चाएं होने लगी और कभी जेपी नड्डा और किरण रिजिजू के लेके बात आई कि बैठक में वो शामिल नहीं हुए। कभी बात निकलकर सामने आई कि एक तरफ जब जगदीप धनखड़ ऑपरेशन सिंदूर और बिहार में जो मतदाता पुनरीक्षण अभियान चल रहा है उसको लेकर चर्चा करवाने वाले थे, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया। खैर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक ट्वीट आता है और उस ट्वीट को लेकर भी तमाम तरह की चर्चाएं और तमाम तरह के उसके निहितार्थ निकालने शुरू हो जाते हैं। आपको लेकिन उससे पहले बताएं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने क्या कुछ लिखा और उन्होंने ये बात लिखी है कि जगदीप धनखड़ ही नहीं, अभी कई और लोग जा सकते हैं, यानी कई और लोगों का भी इस्तीफा हो सकता है। और ऐसे में एक सवाल और खड़ा हो रहा है कि अब अगला उपराष्ट्रपति कौन बनेगा और क्या जगदीप धनखड़ के इस्तीफे से बिहार चुनाव का भी कुछ संबंध है। तमाम तरह की चीजें हैं, मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बताता हूं। दरअसल समीर चौगानकर हैं, वरिष्ठ पत्रकार, उन्होंने लिखा, बतौर राजनेता नरेंद्र मोदी किसी एक खांचे में फिट नहीं होते हैं। मोदी एक ऐसी पहेली है जिसे उनके करीबी लोग भी समझ नहीं पाते। विपक्ष की बात करना ही बेकार है। अच्छा घुड़सवार जानता है कि लंबी रेस में बने रहने के लिए घोड़े को दुरुस्त, तंदुरुस्त और अनुशासित रखना चाहिए। कमजोर या इशारों को न समझने वाले घोड़े को अच्छा घुड़सवार बदलने में तनिक भी देर नहीं करता। नरेंद्र मोदी राजनीति के और शासन के शानदार घुड़सवार हैं। मोदी औरों के लिए असंभव, खुद के लिए संभव लगने वाली उड़ान तय करने वाले नेता हैं। मोदी अपने लिए लंबे और ऊंचे मापदंड तय करते हैं। कम समय में ऊंची छलांग लगाना और लंबी दूरी तय करना मोदी की फितरत है। ऐसे घुड़सवार के साथ सफर करना हर घोड़े के बस की बात नहीं है। जगदीप धनखड़ इस्तीफा देकर चले गए, अभी कई और दिग्गज जाने के कगार पर खड़े हैं। सत्ता के गलियारों में एक प्रश्न तैर रहा है कि धनखड़ अकेले गए या अभी कई औरों का जाना बाकी है। सब सहमे हैं, अगला किसका और कब नंबर आएगा मोदी के अलावा कोई नहीं जानता। भाजपा में भाजपा के नए अध्यक्ष की बारात नहीं आई, लेकिन सरकार से उपराष्ट्रपति की विदाई हो गई। यह विदाई की बेला का समय है, अभी कई और लोगों का विदा होना तय है। आने वाले दिनों में मोदी सरकार से, भाजपा संगठन से कई नेताओं की विदाई की शहनाई बजने वाली है। किसकी और कब बजेगी बस ये देखना बाकी है। कई प्रदेश के छत्रप भी चपेट में आने वाले हैं। मोदी का तीसरा कार्यकाल कई दिग्गजों के राजनीति से विदाई और भारी राजनीतिक उलटफेर के लिए जाना जाएगा। यानी कि इन्होंने कहा है कि अभी कई लोग जा सकते हैं, प्रदेशों के छत्रप भी जा सकते हैं, यानी कि कई लोग, ऐसा माना जा रहा है, जो इनके ट्वीट से बात निकलकर सामने आ रही है कि कई प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बदले जा सकते हैं और कई लोग इस्तीफा दे सकते हैं। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद जो ट्वीट किया उसके भी कई मायने निकाले जाने लगे। क्या ट्वीट किया था मैं आपको बताता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा था, बहुत छोटा सा ट्वीट उन्होंने किया, श्री जगदीप धनखड़ जी को भारत के उपराष्ट्रपति सहित कई भूमिकाओं में देश की सेवा करने का अवसर मिला है। मैं उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। यानी कि यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा, उपराष्ट्रपति सहित कई भूमिकाओं में देश की सेवा करने का अवसर मिला है। अब दैनिक जागरण ने इस पर स्टोरी लिखी, खबर लिखी और लिखा,
धनखड़ के इस्तीफे पर पीएम मोदी के संदेश के क्या है संकेत, सत्ता खेमे ने क्यों साधी चुप्पी, क्या कहती है खामोशी। अंदर लिखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संक्षिप्त संदेश के भी यही निहितार्थ निकाले जा रहे हैं कि जिस व्यक्ति को भाजपा ने सफलता और सम्मान के शीर्ष आसन तक पहुंचाया, शायद उनके किसी कार्य व्यवहार ने आखिर में मन को कोई टीस पहुंचा दी है। यानी कि इस खबर से जो मतलब निकलकर सामने आ रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यानी कि बीजेपी का जो आला कमान है, सत्ता का जो आला कमान है, उसमें और जगदीप धनखड़ के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। अब आपको बताते हैं कि ये तो बात हो गई जगदीप धनखड़ के इस्तीफे की, कि इस्तीफे के पीछे क्या वजह रही होगी, तो कई वजहें निकलकर सामने आ रही, लेकिन अभी कुछ क्लियर कट नहीं है। लेकिन ये माना जा रहा जगदीप धनखड़ का जो इस्तीफा है उसके अनुसार कि स्वास्थ्य कारणों के चलते इस्तीफा दिया। अब उपराष्ट्रपति कौन बनेगा, तो ये सवाल भी बड़ा खड़ा हो रहा है। और कैसे बिहार के चुनाव से इस चीज को जगदीप धनखड़ के इस्तीफे को जोड़ा जा रहा है। दरअसल समीर चौगानकर ने एक और ट्वीट किया और लिखा, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का देश का अगला उपराष्ट्रपति बनना तय, बिहार में बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाकर चुनाव में जाएगी, जेडीयू का उप मुख्यमंत्री होगा, नीतीश के बेटे निशांत को उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। यानी इन्होंने ये बात कही है कि नीतीश कुमार को देश का उपराष्ट्रपति नया बनाया जा सकता है और बिहार में बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाएगी और नीतीश के बेटे निशांत, जिन्होंने हाल में ही मीडिया के सामने आना शुरू किया है, उनको उप मुख्यमंत्री बिहार का बनाया जा सकता है। ईटीवी की एक न्यूज है, लिखा है क्या नीतीश कुमार बनेंगे उपराष्ट्रपति, बिहार बीजेपी के नेताओं ने कहा हम तो चाहते हैं बन जाएं। यानी बिहार के जो नेता हैं वो भी ये चाहते हैं, बीजेपी के नेता, कि नीतीश कुमार उप मुख्यमंत्री बन जाएं। अंदर जो लिखा है, तो बिहार सरकार में बीजेपी कोटे से मंत्री नीरज कुमार बबलू हैं, उन्होंने कहा अगर ऐसा होता है तो हमें काफी खुशी होगी। उन्होंने कहा ये तो अच्छी बात है, बन जाएं तो क्या दिक्कत है, बन जाएं। यानी कि नीतीश कुमार क्या अगले उपराष्ट्रपति बनेंगे, क्या उनको बिहार की राजनीति से दूर कर दिया जाएगा, क्या बिहार में बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाने की तैयारी कर रही। तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि बड़े दो सवाल इस समय केंद्र की राजनीति में घूम रहे। एक, जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा क्यों दे दिया, अचानक ऐसा क्या हो गया जो जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया, किस बात से वो आहत थे, क्या बीजेपी से कुछ खटर पटर उनके हुई थी, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाराज थे, तमाम तरह के सवाल है। वही दूसरा ये कि अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा, तो नीतीश कुमार बताए जा रहे हैं सबसे ज्यादा आगे रेस में। वैसे तो और भी नाम निकलकर सामने आ रहे हैं, हरिवंश का नाम निकलकर सामने आ रहा है, साथ ही साथ शशि थरूर का भी नाम निकल के मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आ रहा है, लेकिन कितना सच है कितना झूठ ये अभी कयास ही है। जनसत्ता की भी एक न्यूज है, लिखा है जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद नीतीश कुमार को लेकर जोरदार चर्चा, बिहार में होगा बीजेपी का मुख्यमंत्री क्वेश्चन मार्क। अब ऐसे में ये दो सवाल हैं जो केंद्र की राजनीति में, यानी केंद्र की जो राजनीति है, राजनीतिक गलियारे हैं, उसमें ये दो सवाल तैर रहे हैं, एक इस्तीफा क्यों दिया और दूसरा अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा। बहरहाल आने वाले दिनों में बहुत तस्वीरें साफ हो जाएंगी कि क्या होता है, कौन अगला उपराष्ट्रपति होता है और जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के पीछे का असली सच क्या है। बहरहाल दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, क्या मानते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कुछ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।